नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज का अपना यह सेशन गणित का रहने वाला है। इसमें हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, सरल भाषा में और ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने इस सेशन की। आज का अपना पहला प्रश्न है 3/4 भागे 3/4 गुणे 2 प्लस 3/2 का मान क्या होगा? क्या 6 होगा, क्या 7/2 होगा, 2 होगा या 2/7 होगा? क्या होगा? तो जब भी इस तरीके का प्रश्न है कि यहाँ पर लगा हुआ है बीच में भाग, तो इसका मतलब है 3/4 भागे 3/4। ठीक है, क्लियर? अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को जब ऊपर ले जाएंगे तो तीसरी संख्या कहाँ जाएगी? ये संख्या यहाँ पर आ जाएगी और ये यहाँ। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3। ठीक है, और ये बिल्कुल नीचे की संख्या ऊपर गुणे में आ जाएगी 4 और बटे में क्या था? ये 4 है, 4 और ये संख्या गुणे में 3 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद 2 गुणे में 2 प्लस 3/2। अब इस गुणे का मतलब क्या होगा? ये भी ऊपर चला जाएगा गुणे में 2। क्लियर? ठीक है, अब देखिए 4 4 है और 3 3 है, ये कट जाएगा तो क्या हो गया? 2 प्लस 3/2। यहाँ क्या करेंगे? अब इसका एलसीएम लेंगे, एक मान लेंगे तो एलसीएम कितना होगा? नीचे 2। ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7/2 आंसर, 7/2 आंसर नंबर बी। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और बहुत ही बेहतर तरीका यह है कि जैसे ही हम देखेंगे कि ये 3/4 है और भागे है 3/4, तो इसको भाग को गुणा में बदल दो और संख्याओं को उलट दो, संख्याओं को उलट दो, बस हो गया। ठीक है, यहाँ से भी ये कट जाएगा, 1 गुणे 2 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस में 3/2, यहाँ पर भी यही होगा। अब क्या है, जब कोई संख्या यहाँ प्लस और इधर भिन्न दिया है तो क्या करना है, और नीचे कोई वैल्यू नहीं तो इधर वाली संख्या से ऊपर गुणा करके लिख देना है, यानी कि 2 गुणे 2 प्लस 3/2, ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 3/2 यानी कि 7/2। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% लाभ हो? क्लियर? तो क्या 400 होगा, क्या 490-80 होगा, क्या 492 होगा या फिर 495 होगा? अब देखिए, पहली बात तो यह है कि 450 की वस्तु है, 10% का लाभ भी लेना है, यानी कि ये ऑप्शन तो वैसे भी खत्म हो गया है ना? अब बताइए इन तीन में क्या होगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो क्या करना है इसमें कि 10% का लाभ हो, यानी कि हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस कितना लाभ? तो लाभ प्रतिशत बटे में 100। ठीक है, अभी दूसरी भी ट्रिक बताएंगे बहुत आसान तरीके से, ठीक, वो भी बताते हैं। तो क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। एसपी बराबर क्या है? क्रय मूल्य कितना है? 4। क्रय मूल्य जो है कितना है? 450 ब्रैकेट में 1 प्लस लाभ प्रतिशत कितना? 10 बटे में 100। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? एसपी बराबर 450। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 0 0 कट जाएगा, 10 एकम 10 और 1 11, यानी कि 11/10 हो गया। फिर एसपी बराबर क्या होगा? 450 गुणे, जब ब्रैकेट खुलेगा तो गुणे में आ जाएगा 11/10। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है? 45 गुणे 11, तो 45 गुणे 11 क्या करेंगे हम लोग? 45 गुणे 11, आप बताइए, 11 × 5 = 55, 5। ठीक है, हासिल कितना हो गया? 5, 11 × 4 = 44 और 5 = 49। ठीक है,
तो SP कितना निकल आया 495। हमसे पूछा क्या था, यही पूछा था, ऑप्शन नंबर डी 495। ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इसको और कैसे लगा सकते हैं हम। तो इन्होंने क्या कहा है कि यह वस्तु जो है कितने रुपए की है, 450 रुपए की। कितने परसेंट के बराबर होगी, तो 100% के बराबर होगी। ठीक है। और इस पर हमको क्या करना है, 10% लाभ लेना है। ठीक है, 10% लाभ लेना है। तो कितने में बेचना चाहिए, 110% पे बेचना चाहिए। ठीक है, 110% पे बेचना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 450 और लाभ इतना लेना है ना, 110 पे बेचना है, और बटे में 13%। यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी वही आ जाएगा। ठीक है, तब भी 495 आ जाएगा। ओके, ये सिंपल है कि जितने परसेंट लाभ लेना है उतना ऊपर गुणा करना है। जैसे 100% पे वस्तु होती है, 10% लाभ लेना है तो 10% और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110, और यही 450 गुणे 110 बटे में 100। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 3, 150, 225 और 375 का मासापा क्या होगा? क्या 15 होगा, 25 होगा, 75 होगा या फिर 125 होगा? कह रहा मासापा यानी कि HCF। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या इसमें से निकालनी है जिससे ये तीनों संख्याएं क्या हो, विभाजित हो जाएं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 150, 225 और 375। अब इन संख्याओं को ऐसी संख्या से हमें भाग करना है जिससे सभी पूर्णतः विभाजित हों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, बाकी किसी से होना नहीं है। तो 5 से भाग करेंगे तो 30 हो जाएगा, 5 चक्कू 20, 5 25, 45 बार कटेगा, 5 7 35, 5 25, 75 बार। फिर 5 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, 9 बार जाएगा और ये 15 बार। अब देखिए अब क्या होगा, अब ये 3 से अभी और कट सकती है। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 15। ठीक है, अब ये संख्याएं नहीं कटेंगी, यानी कि हमको ऐसी संख्या से काटना है, भाग करना है कि जिससे सभी तीनों संख्याएं, जितनी भी दी हुई संख्याएं हो वो भाग हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन संख्याओं को लिखना है 5 गुणे 5 गुणे 3। तो क्या होगा, 5 25 या 75, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 75 होगी, जिससे सभी संख्याएं विभाजित होगी, और इसी को कहते हैं मासा, यानी कि HCF कहते हैं। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 4 माइनस 1/7 बराबर क्या होगा? कितना आंसर होगा, क्या 3/7 होगा, क्या 4 सही 1/7 होगा, 3 सही 6/7 या फिर 5/7 होगा? इसको सिर्फ हल करना है। क्या करना है भाई, हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसके नीचे हम 4 के नीचे 1 मान लेते हैं, तो इनका एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। अब इस वाले 7 को हम इस 1 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार भाग होगा। या फिर हम यूँ कह सकते हैं, जब इधर कोई संख्या नहीं दी है नीचे, तो हम डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 7 चौक 28। ठीक है, 28 माइनस 1। ठीक है, 28 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 27/7। अब 27/7 कहाँ पर लिखा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब ये क्या है, 4 7 28 और प्लस 1, ये क्या होता है, इसका मतलब प्लस होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, 29 हो जाएगा। 7 या 21 और प्लस 6 27, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, 27/7 का मतलब है 27 को 7 से क्या करना है, भाग करना है, तो 7 या 21 हो गया। ठीक है, 21। अब 27 से 21 घटेगा तो क्या होगा, 6। ठीक है, अब जो जिससे भाग दिया है वो नीचे लिखा जाता है, जितना भागफल आया वो यहाँ लिखा जाएगा, और बटे वाली जो शेष फल बचा है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 5, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपये का ब्याज होगा। क्या 891 होगा, 892, 796 या फिर 792 होगा? तो हम जानते हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। ये हम आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। P फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, इसमें मूलधन कितना दिया है 980, और यहाँ अपॉन में 100 होता है। अब इसको फॉर्मूले में रखना है, तो प्रिंसिपल कितना है, मूलधन 1980 है,
रेट कितनी है, दर कहते हैं तो 8% और समय 5 वर्ष बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 और 5 से क्या होगा, 5 दूनी 10। ठीक है, और 2 से 8 काट दोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना बचा, SI बराबर 198 गुणे 4 हो गया। अब इसको क्या करना, मल्टीप्लाई, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 नेम 36 और 3 39 और 4 एकम 4 और 3 7। कितना आ गया, SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 792 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक फिर से प्रश्न है, 2 सही 1/4 प्लस 3/4 का मान होगा क्या, 5/4 होगा, 10/4, 1/3 या फिर 3 होगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2 सही 1/4 यानी कि ये जो 2 है क्या है, यहाँ गुणा और प्लस 1। ठीक है, प्लस 1, तो इसकी क्या करेंगे, 4 दूनी 8 और प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 9/4, फिर प्लस का साइन 3/4। अब नीचे दोनों संख्याएं समान है तो क्या करेंगे, हम नीचे 4 लिखेंगे और ऊपर की संख्याओं को इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, जोड़ में जब नीचे की संख्याएं समान होगी तो हम उन संख्याओं को बटे में एक बार लिख के ऊपर की संख्याओं को जोड़ में लिख लेंगे। तो 9 + 3 बराबर कितना होगा, 12/4, और 12 को 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 3 आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, 435 का 80% होगा क्या, 351 होगा, 312 होगा, 296 या फिर 348 होगा। क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि 435 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, फिर क्या लिखा 80 लिखेंगे और परसेंट लगा है तो बटे में 100 कर देंगे। क्लियर, ओके। अब देखो 0 से 0 कटेगा या फिर यूं काट सकते हैं हम लोग, 20 चक्कू 80। कैसे काटेंगे, ऐसी संख्या से काटें जिससे ये ऊपर की संख्या दोनों और नीचे की संख्या कट जाए। तो 20 से अगर काटे तो 20 चक्कू 80। ठीक है, और 20 पंचे 100, तो क्या हो गया हमारे पास 435 गुणे 4/5। अब देखते हैं कि 5 से 435 को काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, 87 बार। ऐसे नहीं काट पाते हैं तो ये करके देख लो, 435 और 5 से भाग करना है। ठीक है, तो क्या करें, 5 अट्ठे 40 हो गया भाई, 3 आया, 7 उतारेंगे, 5 सत्ते 35। ठीक है, 87 आ गया। कितना आ गया, 87 गुणे 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34। कितना हो गया भाई, 348। 348 ऑप्शन डी। लगातार आप लोग समझते रहिए, सेम पैटर्न पर ही आते रहते हैं, यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ये संख्याएं तो जरूर नहीं होंगी लेकिन कॉन्सेप्ट यही होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। जानते हैं आप सभी लोग बेहतर कर रहे हैं और सभी लोगों को बहुत कुछ आता है, फिर भी एक कोशिश है हमारी आप लोगों को कुछ बेहतर उपलब्ध कराने की। तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न अपना। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया शेष रस्सी की लंबाई। यानी कि इनका कहना है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी है जिसमें से उन्होंने 4 सही 5/8 मीटर काट लिया है, तो शेष हिस्सा कितना बचा। तो हम मान लेते हैं ये पूरा हिस्सा कितना है। अब 10 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 दूनी 20 और 1 21, यानी कि 21/2। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 अट्ठे 32, 32 5 37, 37/8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो रस्सी है ये 21/2 मीटर की है और इसमें से काट लेते हैं, मान लो ये काट दिया, अलग हटा दिया ना, तो यानी कि घटा दिया। ठीक है, यही तो किया इन्होंने, घटा दिया। तो हम क्या करेंगे, 10 सही 1/2 माइनस 4 सही 5/8, यही होगा ना। ओके,
2 × 10 20 और 1 21, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 21/2 माइनस 4 × 8 32 और 5 37, 37/8 लिख सकते हैं। अब इनका क्या करेंगे, हम लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा। अब देखो दोनों संख्या विभाजित है, 2 × 8, तो कितना लासा आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, 8 आएगा। ठीक है, जब दोनों संख्या विभाजित है तो बड़ी वाली संख्या लिख लेना है हमको, तो 8 लिख लिया। ठीक, लासा का मतलब ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी होती है जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 8 को हम इस 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 × 21 माइनस, अब 8 से 8 भाग करोगे 1, तो 1 × 37। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, 84। ठीक है, जब 21 की 4 से गुणा होगी तो 84 माइनस 37 हो जाएगा और बटे में 8। ओके, अब क्या करना है, 84 से 37 घटा दीजिए। तो 84 से 37 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा और बटे में कितना होगा, 8। तो 47/8। अब देखिए क्या 47/8, अब इसको कैसे करना है, पिछली बता चुके प्रश्न में कि इस तरीके के प्रश्न को भिन्न में कैसे बदलें हो। तो क्या करना है, 47 को हम 8 से भाग करें। ठीक है, क्लियर, 8 × 5 = 40 हो गया, 7 बचा। अब क्या होगा, ये जो होता है जिससे भाग दिया उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, और जितना नीचे बचा शेष उसको ऊपर लिखते हैं, और जो भागफल आया है उसको उसके लेफ्ट साइड में, यानी कि 5 सही 7/8। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ओके। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है किसी संख्या का 45% यदि 135 है तो वह संख्या ज्ञात करें। क्या 243 होगी, या 275 होगी, 280 या फिर 300 होगी, तो क्या होगी। तो अगर हम ये मान ले वह संख्या कितनी होगी, x होगी। ठीक है, और x का 45%, x का 45% कितना है, 135 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x का 45 और परसेंट का मतलब नीचे 100 बराबर कितना हो गया भाई, 135। अब इसको क्या करना है, x चर यहीं छोड़ देंगे तो ये उधर क्या जाएगा, तिरछी गुणा में, तो 135 और ये नीचे। ठीक है, ये ऊपर गया ना, 135 के गुणे में 100 हो गया और बटे में 45। क्लियर, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना होगा, 45 से 135 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार कटेगा। क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया, 3 × 100 कितना हो गया, x बराबर 300। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट। अब हम अगर ना मानते तो इसको क्या कर सकते हैं हम, तो इसको और थोड़ा शॉर्ट करें तो कैसे करेंगे, 45% बराबर कितना दिया है, 135, तो 135 यही तो दिया है और 100% हमको बनाना है, बस हो गया। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 10 आज का अपना अंतिम प्रश्न है। कह रहा है यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। क्या 32 व्यक्ति लगेंगे, या 25 लगेंगे, 24 लगेंगे, या फिर 30 व्यक्ति लगेंगे। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, कितने व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति हैं, कितने दिनों में काम कर रहे हैं, तो 15 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, और यही काम जितना आएगा वो बराबर किसके हो गए, 8 दिन और x व्यक्ति होंगे ना भाई, यही तो कह रहा है कि इसी दीवार को बनाने के लिए। तो 8 दिन और x व्यक्ति माना तो कितना हो गया, 15 × 16। तो अब क्या करना है, x को हम यूं ही इधर ही छोड़ लेते हैं, तो 16, ये 8 जो है x के गुणे में है तो क्या होगा, ये बटे में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, x 8 दूनी 16। ठीक है, तो 2 × 15 बराबर x कितना हो गया, 15 दूनी 30। ठीक है, 30 यही हो गया। क्लियर, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करना है, कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 16 व्यक्ति, कितने दिनों में, 15 दिनों में। कितना बन गया भाई, 15 छिंगा 90 का 0 हासिल 9, 15 कम 15 और 9 24 हो गया। इतना काम किया। अब इसी काम को 8 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो कुछ नहीं करना, 240 करना है, बटे में 8 करना है, 8 तिहाई
24 हो गया और 0 का 0 30 आ गया। ठीक, तो आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे 10 प्रश्न थे, कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और मैं आप लोगों को सिखाने में हो सकता है बेहतर कर पा रहा हूँ। यदि आप लोगों को बेहतर लग रहा है, हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, सेशन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियोज़ के लिए लाइक आप लोगों से, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये बेहतरीन वीडियोज़ मिलती रहे, उनको भी बेहतर कंटेंट मिलता रहे, आगे उनको भी सहायता मिलती रहे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमको भी आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।